बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम एक्चुअली रीड आउट क्या करेंगे। फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स को असाइन किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से रूल्स होते हैं कि हम जिससे पता चले कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की कितनी है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, क्रोयन और उसकी प्रिवेंशंस क्या होती हैं, और हम इससे अलावा हम इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किस तरह से करते हैं। तो ये सारा जो चैप्टर है वो हमारा किससे रिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और किस तरह से ये हेल्प आउट करते हैं और किस तरह से ये रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, कुछ टर्म्स हैं जिनसे फेमिलियर होना हमें ज़रूरी है। वो टर्म्स क्या हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। अब इलेक्ट्रो का वर्ड जो है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है, केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री तो यही है ना, केमिकल रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इसकी डिफाइन हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इजी डिफाइन है, उसके वर्ड से ही डिफाइन बन गई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। द केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, या स्टडी, या कह सकते हैं स्टडी बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके अबाउट जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, थोड़ी न्यू होंगी। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो उसको आज हम डिस्कस कर लेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शंस क्या होते हैं। अब कंप्लीट अगर एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, उसको कंप्लीटली क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, मींस ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेम टाइम में हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। अब जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं आइदर टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू ड्राइव इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब इसमें उसमें क्या कह रहा है कि ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ये कुछ तो ऐसे रिएक्शंस कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली हो जाते हैं। स्पॉन्टेनियसली मीन्स बाय देयर ऑन सेल्फ, मीन्स कि हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। मीन्स आप कोई भी रिएक्शंस हैं उनको आपने जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो रखी, और रिएक्शन हो गया, उसको आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, कोई एनर्जी नहीं दी, कोई एक्सटर्नल सोर्स इन्वॉल्व नहीं हुआ उसको रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, तो वो रिएक्शंस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियसली। नॉन स्पॉन्टेनियसली रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिनको स्टार्ट करवाने के लिए हमें थोड़ा उनको स्पार्क करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ती है, तो वो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियसली भी हो सकते हैं जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज हो, उनको क्या करने के लिए, मूव आउट करवाने के लिए या ड्राइव करवाने के लिए रिएक्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या हैं, अभी हमने टर्म डिस्कस भी की, उसमें क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज विच टेक्स प्लेस ऑन देयर ऑन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। मींस ऐसे रिएक्शंस जो विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट हो जाएं, कोई इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व ना हो, कोई हीट सोर्स इन्वॉल्व ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है कि ये जो ये जो स्टोन है, इसको अगर हम यहाँ से मूव आउट करवाएं डाउन साइड में, टुवर्ड्स डाउन, तो ये इसके लिए मूवमेंट ये आसान होगी ना, यहाँ से इसको नीचे आने के लिए, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है इसको क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा यहाँ से मूव आउट होने के लिए। तो हमें कोई एनर्जी भी नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, ये आराम से यहाँ पे आ जाएगा,
नीचे। तो ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल है। अगर हमने इसी स्टोन को अपवर्ड में मूव करवाना हो, यहाँ से इसको अपवर्ड में मूव करवाना, तो क्या ये इतना इजीली मूव करेगा जितना ये डाउनवर्ड आने के लिए मूव करेगा इजीली? नहीं। यहाँ पे हमें जब अपवर्ड मूव करवाना होगा इसे, तो हमें एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। जब एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, इट मीन्स कि वो स्पॉन्टेनियसली तो नहीं हो रहा, वो खुद ब खुद तो नहीं हो रहा, हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो मूव हो अपवर्ड। लेकिन डाउनवर्ड में अगर हम इसको यहाँ पे रखें तो ये आराम से विदाउट एनी एनर्जी, हमें कोई बार बार एनर्जी अप्लाई नहीं करेगी, आराम से नीचे आ जाए। तो ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के क्या दरमियान क्या है डिफरेंस समझाने के लिए ये है। अब देखिए, ये जो आपको रिएक्शन एक नज़र आ रहा है, उसमें हमने क्या है, एक बीकर है जिसमें जिंक और है और जिसमें वाटर है और जिंक का इलेक्ट्रोड है, एक सेकेंड बीकर है जिसमें कॉपर आइंस हैं और एक और इलेक्ट्रोड है। अब इन जो इलेक्ट्रोड सोल्यूशन में डिप हैं और ये ऑटोमेटिकली सॉल्ट ब्रिज से इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है और ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। इसमें हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं की, कहीं पे आपको बैटरी नज़र नहीं आ रही, कहीं पे आपको स्विच नज़र नहीं हो रहा। और इसको प्रोसीड करने से, ये जो रिएक्शन पर प्रोसीड हो रहा है, तो ये लाइट बल्ब, ये यहाँ पे एक सोर्स लगाया है ये चेकआउट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही। लाइट के ऑन होने से ये क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, दैट टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट एंड आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस के उल्ट, कि ये खुद ब खुद नहीं होंगे। इनको स्टार्ट करवाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड होगा। एक्सटर्नल एजेंट वो किस फॉर्म में हो सकता है, हमारी बैटरीज की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या हैं, द रिएक्शंस दोज रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट। अब जैसे कि आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम में एक्सटर्नल एजेंट कौन है, वो तो बाकी सारा तो वही है कि सॉल्यूशंस हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स डिप हुए हुए हैं। लेकिन इस पिछली डायग्राम जो हमने लास्ट वाली डिस्कस की है, उसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे क्या है, बैटरी कनेक्ट है। अब बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, हेल्प आउट कर रही है, उस रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रही है, उसकी फिजिबिलिटी जो नहीं थी, जो नहीं हो रहा तो उसको फिजिबल कर रही है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनको एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड होता है प्रोसीड करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि वो तो हमने डिस्कस कर लिया, ये जो रिएक्शंस होती हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये टू टाइप्स के सेल्स में होते हैं। कौन से वो सेल्स में होती हैं, उनका क्या नाम है, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेल। ये कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन दोनों सेल्स में होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या है, वो सारा हम इसी चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, वो ज़रा। तो ये रिएक्शंस का ये हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख रहे थे, कुछ टर्म्स को समझ रहे थे ताकि हम ये नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको इजी जो अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए हमारे लिए। अच्छा जी, जैसे हमने ये एग्जांपल्स हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की। कौन से रिएक्शन जो गैल्वेनिक सेल में होते हैं वो क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस, और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन इलेक्ट्रो का वर्ड इन्वॉल्व है ना इलेक्ट्रोलाइटिक में। जब इलेक्ट्रो वर्ड ही इन्वॉल्व है तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी तो मस्ट है, और गैल्वेनिक सेल में तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि गैल्वेनिक सेल में वो रिएक्शंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो रिएक्शंस होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है प्रोसीड होने के लिए। ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। अब ऑक्सीडेशन की एक आपको बुक में एक स्पेसिफिक वो नहीं मिलेगी, डिफाइन नहीं मिलेगी। ऑक्सीडेशन डिफरेंट हम उसमें पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे लॉस और गेन, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, इन द केस ऑफ लॉस ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन, और इसके अलावा भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की डिफाइन है। इसमें हम आपकी बुक में हम 3 मेन में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन के केस में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के केस में पढ़ेंगे, और हम हाइड्रोजन के केस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हमने कहा क्या था कि क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली, मींस एक तरफ अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी तरफ क्या हो रही हो, रिडक्शन हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शंस को हम देख लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं।
वो कह रहे हैं देयर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में एक में लॉस होगा, दूसरे में गेन होगा। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होती है, लॉस होती है, इसलिए वो थोड़ा अनहैप्पी भी है ना। और ये जो सेकेंड डायग्राम है वो किसके अबाउट है, ऑक्सीडेशन के अबाउट। तो ऑक्सीडेशन से क्या समझ आया कि ऑक्सीडेशन में क्या होती है, ऑक्सीजन एडअप होती है। तो ऑक्सीजन के एडअप होने से वो थोड़ा हैप्पी हो रहा है। तो ऑक्सीजन के लॉस और गेन में क्या है, ऑक्सी मीन्स एडअप ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या होगी, एडअप होगी। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहीं पे वो कर लेते हैं क्लियर। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन ऐड, जब वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी वहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों उसके उल्ट में चले जाएंगे। ऑक्सी में जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होंगे तो इसका मीन्स कि ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह रिडक्शन में क्योंकि ऑक्सीजन लॉस हो रही है, इसका मतलब कि अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड होंगे। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक कैटेगरी में रहेंगे और ऑक्सीजन एक कैटेगरी में। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है। जब ये बात याद रख लोगे कि ऑक्सी में ऑक्सीजन ऐड होती है तो आप बाकी डिफाइंस आप खुद ही बना लोगे। तो ऑक्सीडेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो रिडक्शन इसके उल्टे हो जाएगी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सी में ऑक्सीजन गेन इन हो रही है तो लॉस किसका होगा, हाइड्रोजन या अगर इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का लॉस होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब क्योंकि रिडक्शन में ऑक्सीजन ही लॉस हो रही है तो गेन किसका होगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का। तो लॉस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन में क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले हम किस में देखा कि ऑक्सीजन के केस में, अब हमने किस में देख रहे हैं, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट है, ए एंड बी, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें क्या है, एक के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मीन्स जिस भी फॉर्म में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर दे, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को देखा ना, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, वो मैंने आपको पहले ही कहा, जब ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में गेन हो गई तो बाकी दोनों ने ही लॉस होना है, इलेक्ट्रॉन ने भी लॉस होना है और हाइड्रोजन ने भी लॉस होना है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जब दूसरी स्पीशीज के पास गए जिसने ये गेन किए, वहाँ पे क्या हो जाती है, रिडक्शन। और तो फिर रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। एक ऑक्सीजन का केस याद रख लें, बाकी उसके उल्टे होते जाएंगे। अच्छा जी, रिड्यूसिंग एजेंट पे आप ये वाला जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है वैसे पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स या नॉन मेटल्स? आई थिंक मेटल्स ही करती हैं ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करते हैं, मेटल्स करती हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करती क्योंकि उनके बैलेंस शेल में 5, 6, 8, 7 इस तरह से होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकती। तो पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो कौन से होती हैं, मेटल्स। तो मेटल्स क्या होंगी, इट मीन्स के रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो स्पीशीज बनती है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज में जो लॉस करने के बाद जो स्पीशीज बनती है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। इसी तरह से जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले जैसे कि नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेती हैं दूसरों से, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये करती है, क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेती हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स ले लें वो क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इलेक्ट्रॉन ले लें तो ये क्या हो जाती है, इनकी रिडक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती हैं। रिडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडाइज क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करके आई हैं, और इलेक्ट्रॉन लॉस किस में होते हैं, ऑक्सीडेशन में होते हैं। तो ये हमने देख लिया इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो डिस्कस कर लिए हमने, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। थर्ड हमारी रह गई है हाइड्रोजन। अब जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें अमोनिया किससे रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल से, ब्रोमीन गैस से। अब देखिए ब्रोमीन के पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अगर हम अमोनिया को देखें तो अमोनिया के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो ये ब्रोमीन H से ले लेता है और H लेके क्या बना देता है, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और ये जो नाइट्रोजन है ये आपस में ही मिलके क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन गैस। अब किसके पास हाइड्रोजन थे, अमोनिया के पास। अब अमोनिया ने हाइड्रोजन क्या कर दिया, लॉस। जब हाइड्रोजन लॉस हो गए तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन लॉस क्यों होने हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन ने ऑक्सीजन को गेन पहले किया हुआ है। जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन गेन करती है, तो बाकी दोनों ही लॉस होंगे, इलेक्ट्रॉन भी लॉस होंगे और हाइड्रोजन भी लॉस होंगे। तो हाइड्रोजन जब इसने लॉस कर दिया अमोनिया ने, तो ये क्या बन गया N2 में, तो ये क्या बन गया ऑक्सीडेशन में चला गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। पहले ये क्या अमोनिया यहाँ पे क्या है अब रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जब इस रिड्यूसिंग एजेंट है, जब इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को दे दिए, अब हाइड्रोजन देने के बाद ये किस फॉर्म में आ गया ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। अब नेक्स्ट ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या होती है कि अब हाइड्रोजन ले रही है, यहाँ से हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे ब्रोमीन के पास हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है इसमें तो हाइड्रोजन है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रोमीन की क्या हो गई है रिडक्शन। तो एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो ये रिएक्शन कौन सा है? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हमने तीनों टर्म्स में डिस्कस कर लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन में भी, और हमने फिर उसको ऑक्सीजन में भी, और अब हाइड्रोजन में। अब इनको हम सम अप करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है? एक्चुअली ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्या है ऑक्सीडेशन? कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या है केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन है। ये कंसेप्चुअल एक डायग्राम भी आपके पास दी हुई है कि अगर ऑक्सीजन का ऐड हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, अपने को शेयर करता है, पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो ऑक्सीजन की तरह के कोई भी अगर दूसरे हैं, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, अगर वो भी कहीं पे ऐड हो रहे हैं तो उसका मतलब भी क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर हाइड्रोजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये तो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता बॉन्डिंग पेयर को ज्यादा, तो इसलिए ये क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो या फिर हाइड्रोजन टाइप का कोई भी एलिमेंट जो क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे मेटल्स हो, अगर वो रिमूव होती हैं तो वो उनके वहां भी क्या हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिडक्शन को सम अप करके कि रिडक्शन क्या है। रिडक्शन इज डिफाइंड एज क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। रिडक्शन क्या है? हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, तो ये क्या है रिडक्शन। रिडक्शन ऐड होना किसका? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, और रिमूव कौन सा होगा? ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इसको भी सम अप किया हुआ है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो भी रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो भी रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन की तरह के और कोई एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे ऑक्सीजन है, उसका रिमूवल भी रिडक्शन, और हाइड्रोजन टाइप का कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जैसे मेटल्स हैं, वो अगर रिमूव हो जाए तो भी रिडक्शन। ठीक है, ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना भी रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपकी बुक से कुछ जो हमारे बुक में जिस तरह से दिया हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो उन पैराग्राफ्स को रीड आउट करने में और उनको समझने में। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द टर्म्स ऑफ लॉस एंड आर गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैस में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में क्या है, जिंक ऑक्साइड है, वो कार्बन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वो क्या जिंक सेपरेट हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन मिलके ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना दी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें जिंक ने क्या किया? ऑक्सीजन को लॉस किया। जब लॉस किया तो यहाँ पे क्या होगी? रिडक्शन। और कार्बन में क्या हुई? ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो इसमें क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसको आप रीड आउट कर लोगे इस पैराग्राफ को तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन द टर्म्स एंड लॉस ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एग्जांपल आपके दी हुई है H2S। अब जो हमने पीछे डिस्कस की है अमोनिया और ब्रोमीन, वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। अब है जी हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब ट्रीट करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे ब्रोमीन गैस के साथ ट्रीट करवाया हुआ था अमोनिया को। अमोनिया के पास भी हाइड्रोजन थे, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसको किससे ट्रीट करवाया? क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ। क्लोरीन गैस के पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड के पास हाइड्रोजन है। जब इनको ट्रीट करवाते हैं तो क्लोरीन किस में चला जाएगा? H लेके हाइड्रोजन क्लोराइड, और यहाँ पे सल्फर क्या हो जाएगा? सेपरेट। अब सल्फर यहाँ क्योंकि सल्फर ने क्या किया? हाइड्रोजन लॉस हुए हैं। जब हाइड्रोजन लॉस हुए हैं तो सल्फर की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन ऐड कहाँ पे हुए हैं? क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन की क्या हो गई है? रिडक्शन। तो ये क्या है? ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि दोनों उसमें हो रहे हैं। अब हम देख लेते हैं
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सबसे पहले तो क्या है, हमने डिस्कस कर लिया लॉस और गेन में कि ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, जैसे कोई भी हमारी मेटल है, जितनी भी मेटल्स हैं, पहले भी मैंने बताया कि लॉस कौन करता है, मेटल्स करती हैं। तो जितनी भी मेटल्स हैं अगर वो लॉस कर देती हैं इलेक्ट्रॉन तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पे। जैसे हमने सोडियम की एग्जांपल पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में कि सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जैसे सारे एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं। कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं जिसमें क्या हो रही हो, लॉस हो रहा। जैसे जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो ये किस में चला गया, +2 में, और यहाँ पे क्या हुई है अब, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से आयरन है, फेरिस फॉर्म में है, +2 में है। अब ये +2 में एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में चला गया है, फेरिक फॉर्म में +3 में, तो इसने एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो यहाँ भी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से हम देख लेते हैं रिडक्शन को। रिडक्शन क्या है, इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। कोई भी एटम या आयन अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। जैसे हाइड्रोजन अगर आयन है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके वो किस में आ रहा है, हाइड्रोजन गैस में। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके किस फॉर्म में आ रही है, क्लोराइड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे भी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ओवरऑल कहते हैं हम रिएक्शन को सम अप कर रहे हैं जिंक और हाइड्रोजन के केस वाला, कि जिंक हाइड्रोजन आयन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये हाइड्रोजन को दे देगा। हाइड्रोजन किस में चला जाएगा, H2 में। एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो जिंक किस में चला गया, Zn+2 में। तो यहाँ पे दोनों में क्या हुई, अब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। अब लिए किसने, हाइड्रोजन ने, तो यहाँ पे क्या हुई है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या हुई है, रिडक्शन। ठीक है। अब हमने एक और एग्जांपल ली है, जैसे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। इसमें क्या है कि जो सोडियम मेटल होती है वो क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो इसी तरह से ये जो क्लोरीन आयन होता है इसमें क्या कैपेसिटी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले, और सोडियम क्या है, एल्कली मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में तो इजीली दे देता है ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, सोडियम तो एक नॉन मेटल है ना, मेटल्स तो देती हैं, ऑक्सीडेशन होती है मेटल्स की। तो क्लोरीन क्या एक नॉन मेटल है और एक ही चाहिए होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जब वो ले लेता है किसमें चला जाता है, क्लोराइड में। जब एडिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब क्या होगा, अब इसको सम अप करके लिखे उसी को, NaCl को Na ने किसने दिया, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, किस में चला गया, पॉजिटिव फॉर्म में। Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया और किस फॉर्म में चला गया, Na नेगेटिव में, या फिर NaCl को। तो कहाँ पे Na पे क्या हुई है, सोडियम पे क्या हुई है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन पे क्या हुई है, रिडक्शन। आप देखे थे, कीप इन माइंड क्लोरीन एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल Cl2 नॉट एज Cl एटम। हम हमें पता है कि जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट टेबल में, नोबल गैसेस के अलावा सारे ही उस फॉर्म में होते हैं, एटम्स की उसमें मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्लोरीन भी किस फॉर्म में होता है, क्लोरीन गैस में। अकेला क्लोरीन, एक क्लोरीन एटम कहीं भी नहीं होता। तो इसको हमने रिएक्शन को फिर हम किस तरह से लिखेंगे, सोडियम मेटल प्लस Cl2, और जब Cl2 होंगे तो सोडियम कितने अपने इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम है तो हर एक अपना एक इलेक्ट्रॉन मूव आउट करवा देगा। इस तरह Cl2 हो तो एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में आ जाएंगे, 2Cl नेगेटिव। तो इस तरह से क्या बन गया, 2NaCl। तो गेन आफ्टर तो वो रहा, वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन वही रहेगी, सोडियम पे ऑक्सीडेशन और क्लोरीन पे रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट आप लोगों की असेसमेंट है। असेसमेंट में आपने क्या करना है, टेस्ट योरसेल्फ जो है 7.1, उसके आपने क्वेश्चंस, उसके आपने जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने सॉल्व आउट करना है अपने नोट्स पे। उसमें जो क्वेश्चंस हो जाएंगे वो आप कर लेंगे, और जो क्वेश्चंस रह जाएंगे उसको आप उसके ऊपर मार्क कर लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि हम बाद में टॉपिक पढ़ें और आपको बाद में वो क्वेश्चन समझ आए, तो उसको हम बाद में कर लेंगे। जो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे उसको आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।